केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। शाह आज नक्सलियों के गढ़ जगदलपुर में हो रहे सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमित शाह रात को यहां पहुंच गए थे। सीआरपीएफ पहली बार छत्तीसगढ़ में स्थापना दिवस मना रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और आज अमित शाह नक्सलियों के गढ़ जगदलपुर में हो रहे सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। रात को ही अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है जब सीआरपीएफ का स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ दौरा है। जगदलपुर में अमित शाह मौजूद हैं और वहां पर जो सीआरपीएफ का स्थापना दिवस है उसमें शामिल होंगे। नक्सलियों के गढ़ में अमित शाह की मौजूदगी और ऐसा पहली बार है जब सीआरपीएफ का स्थापना दिवस यहां पर मनाया जा रहा है। और मेरे सहयोगी अमित पांडे इस वक्त लाइव मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अमित, ऐसा पहली बार है जब सीआरपीएफ का स्थापना दिवस यहां पर छत्तीसगढ़ में हो रहा है। प्रोग्राम के बारे में बताइए, कब से शुरू होगा और क्या क्या खास बातें हैं इसकी? देखिए, अब से करीब 8:30 बजे के आसपास इसी जगह पर गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और अपना संबोधन करेंगे। पहली बार नक्सलियों के इस बस्तर रीजन में गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और बतौर गृह मंत्री सीआरपीएफ का स्थापना दिवस है, इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और इसके बाद सीआरपीएफ के एक फॉरवर्ड कैंप में गृह मंत्री जाएंगे, जहां पहली बार सुरक्षा बलों ने एक कैंप अपना कैंप बनाया और उसके बाद वहां पर वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो एक जवानों का उत्साह बढ़ाने के लिए नक्सल विरोधी अभियान में किस तरीके से हमारे देश के सुरक्षा बल आगे बढ़ रहे हैं और देश को नक्सल मुक्त बनाने का किस तरीके से अभियान चल रहा है, आज इसकी झलक हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और गृह मंत्री अमित शाह का यही संदेश है, मनोबल बढ़े सुरक्षा बलों का नक्सल विरोधी अभियान में। जी बिल्कुल। तो अमित, ये तस्वीरें भी इस वक्त हम देख रहे हैं, आप बता रहे हैं कि 8:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन होना है और कौन कौन यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि सीआरपीएफ का स्थापना दिवस है। ऐसे में इस प्रोग्राम की खास बातें क्या हैं, क्योंकि नक्सलियों के गढ़ में है। और अगर हम देखें तो 2014 से पहले अगर हम नक्सली घटनाओं पर नजर डालें और उसके बाद अगर हम बीते 9 सालों में देखें तो संख्या काफी कम हुई है, ना के बराबर है स्थिति। देखिए, जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं जगदलपुर में खड़े हैं, ये कभी बस्तर रीजन का हेडक्वार्टर हुआ करता था और अब बस्तर, जगदलपुर, बीजापुर, सुकमा, दांतेवाड़ा, ये पूरा इलाका यहीं पर इसी रीजन में पड़ता है। और नक्सलियों की जो सर्वोच्च संस्था है यहाँ पर, दंडकारण्य जोनल समिति, वो यहाँ पर सक्रिय है और कई नक्सलियों के जो नामी गिरामी नेता हैं वो यहाँ पर सक्रिय रहते थे। लेकिन पिछले 2 से 3 सालों में एक सक्रिय अभियान चला गया। 70% से ज़्यादा जो नक्सली घटना है वो घटना कम हुई है। इसके अलावा जो जवानों की जो शहादत है वो भी बहुत ज़्यादा कम हुई है। तो एक खास सफलता यहाँ पर मान रही है भारत सरकार इस पूरे के पूरे डेवलपमेंट को, डाटा को। और अब इसी को आगे ले जाना चाहते हैं गृह मंत्री अमित शाह और नक्सल को, जो नक्सल समस्या को जड़ से उनके, अगर हम ये कहें उनके ताबूत पर अंतिम कील लगाएं तो गलत नहीं होगा। और उसी के तहत गृह मंत्री यहाँ पर आएंगे। पहली बार सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के इलाके में अपना एक फॉरवर्ड बेस बनाया, वहाँ पर गृह मंत्री जाएंगे और लंच करेंगे। तो बहुत ये अहम चीज़ है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि उस जगह पर कैंप बना और गृह मंत्री वहाँ पर जाएंगे। ये चीज़ें आज हमारे देश को यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जी बिल्कुल अमित, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जगदलपुर, जो कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी और कुछ देर का इंतजार और, क्योंकि 8:30 बजे उनका संबोधन होने वाला है। और ये मौका बेहद खास हो जाता है, क्योंकि एक तरफ तो सीआरपीएफ का स्थापना दिवस, यहाँ पर अमित शाह की मौजूदगी पहली बार यहाँ पर मनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। और उसके बाद अगर हम देखें जिस तरीके से नक्सली हिंसा की घटनाएं हैं, क्योंकि हम आपको आंकड़े भी बता रहे हैं ग्राफिक्स के पहले कि 2014 से पहले की क्या स्थिति थी और 2014 के बाद अब तक क्या स्थिति है, किस तरीके से जो ग्राफ है वो लगातार घट गया है। देखिए, कल तक बाइकर्स कैंप कल तक कोंडागांव सीआरपीएफ के बेस कैंप पर रुके हुए थे और अब वहाँ से उनके निकलने का क्योंकि सुरक्षा का कुछ मामला है जिसको लेकर वो काफी आज की परेड के परेड कमांड आज माननीय मुख्य अतिथि महोदय को
परेड सलामी होगी हमारे आज के माननीय मुख्यमंत्री कमांडो महिला तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जगदलपुर से, जहां पर अमित शाह मौजूद है। आज वो छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और आप देखिए कि आज सीआरपीएफ का स्थापना दिवस भी है। इस खास मौके पर यहां पर अमित शाह पहुंचे हैं और आज सीआरपीएफ अपना स्थापना दिवस भी मना रही है। 84वां स्थापना दिवस है और नक्सलियों के गढ़ में अमित शाह मौजूद है। किस तरीके से नक्सली घटनाएं, जो पहले वहां पर नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, उनकी मौजूदगी थी, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। इसी को लेकर के संबोधन अमित शाह का होने वाला है। अमित शाह का नक्सल प्रभावित जगदलपुर में सीआरपीएफ स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होना नक्सलियों को बड़ा संदेश है। 2014 से नक्सलियों पर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसके नतीजे भी सामने आए हैं। देश में साल 2002 से 2014 तक 96 जिले नक्सल प्रभावित थे, लेकिन 2014 के बाद नक्सली सिर्फ 45 जिलों तक सिमट कर रह गए हैं। अपने देश में 465 पुलिस स्टेशन नक्सल प्रभावित थे, जबकि 2022 तक नक्सल प्रभावित थाने घटकर 176 हो गए हैं। सुरक्षा बल नक्सलियों को ही वित्तीय फंडिंग पर प्रहार कर रहे हैं। एनआईए भी लगातार कार्रवाई कर चुकी है। 2022 के बाद अब तक 55 केस दर्ज किए गए हैं। साथ ही नक्सलियों की एक्टिविटी पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। बेंगलुरु में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता सिद्धरमैया ने एक पार्टी कार्यकर्ता को थप्पड़ मार दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो कार्यकर्ताओं से घिरे नजर आए। इसी बीच अचानक उन्होंने एक कार्यकर्ता को थप्पड़ मार दिया और वहां से चले गए। ये सभी कार्यकर्ता कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अपने विधायक के लिए टिकट की मांग कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जैसे ही सिद्धरमैया को उनके घर से बाहर घेरने की कोशिश की, उन्होंने एक कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ दिया। इधर दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय के निर्माण में अतिक्रमण का आरोप लगा, जिसके खिलाफ दिल्ली के पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से कार्रवाई की गई। इमारत की कुछ सीढ़ियों को तोड़ दिया गया, जिसके लिए पहले तो कुछ मजदूरों को काम पर लगाया गया, लेकिन तोड़ने के काम में देरी होने पर बुलडोजर बुलाया गया और बुलडोजर की मदद से सीढ़ियों के 3 स्टेप को तोड़ दिया गया। बताया गया कि 3 सीढ़ियां वॉकिंग ट्रैक पर बनी थी और नियमों के तहत अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। यहाँ पर 3 सीढ़ियां थी जो कि उस जगह तक आ रही थी जहां से पैदल चलने वालों के लिए या साइकिलिंग करने वालों के लिए रोड रखा गया है। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर कांग्रेस का ये नया मुख्यालय बन रहा है। इसी रोड पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी का भी दफ्तर है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मुफ्त आटे के लिए मची भगदड़ में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना उस वक्त हुई जब सरकार की तरफ से जरूरतमंद लोगों के बीच मुफ्त में आटा बांटा जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलने पर वहां सैकड़ों लोग जुट गए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा समेत पाकिस्तान के सभी प्रांतों में इन दिनों आटे की भारी किल्लत है। वहां के बाजारों में आटा बिक तो रहा है, लेकिन उसकी कीमत इतनी है कि 1 किलो आटे के लिए भी लोग 150 से 200 पाकिस्तानी रुपए चुका रहे हैं, यानी